आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेविल इन ड्यून। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि रेगिस्तान में 4 से 5 गाड़ियां जा रही होती हैं, जिनमें से एक के आगे एक आदमी बंधा होता है जिसका नाम वोंग होता है। तभी गाड़ियां रुकती हैं और उनमें से एक सार्जेंट उतरता है जो कि वोंग को खोल देता है। इसके बाद वो सब लोग पानी पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ रेत का तूफान आ जाता है। वो सब गाड़ियों में घुस जाते हैं, लेकिन तूफान इतनी तेज होता है कि वो एक आधी गाड़ियों को लेकर ही उड़ जाता है। वोंग अपने आप को रेत में ही दबा लेता है। तूफान के जाने के बाद वो सब रेत अपने शरीर से झाड़ते हुए बोलते हैं कि जल्दी रेत को हटा दो, वरना रेत के कीड़े हमारे शरीर में घुस जाएंगे। तभी हमें रेत का कीड़ा दिखाई देता है जो कि सार्जेंट के सर में चिपक गया होता है। वो उसको निकाल करके फेंक देते हैं, लेकिन उनके सब साथी इतने लकी नहीं होते हैं। किसी किसी को रेत के कीड़ों ने खा लिया होता है और उन सबकी मौत हो गई होती है। उन्हें पता चलता है कि 8 से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 से 2 गाड़ियां उड़ के जा चुकी हैं तूफान में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है घटना से पहले का समय, जब झोंगड़ू नाम के शहर में सब लोग भाग रहे होते हैं बंकर की ओर, क्योंकि वहां पे रेत के कीड़ों का अटैक होने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि सार्जेंट अपने कैप्टन के साथ जा रहे होते हैं। उनके पास एक प्रोफेसर भी होता है जो कि उनसे कहता है कि हमें ओएसिस में चलना चाहिए। वो अकेली ऐसी जगह है जो कि सेफ है और हमें खाना पानी दे पाएगी, लेकिन उसके लिए हमें NC5 नाम के ड्रग को ले जाना होगा जिस पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक टिकट की तरीके काम करेगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि जब वो NC5 दिखा रहे होते हैं कि गाड़ी के नीचे एक आदमी होता है जो कि NC5 लेकर के वहां से भागने लगता है, लेकिन तब तक सार्जेंट उसको गोली मार देते हैं। वो जाके वोंग के पास गिरता है और उससे कहता है ये कोड लो और ये NC5 नाम का ड्रग लो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। वो सब ओएसिस जाने की बात कर रहे हैं। वोंग वहां से भाग जाता है, उसका साथी मर जाता है। उसके पीछे वो लोग पड़ जाते हैं। वोंग ऊपर बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे वो एक घर में घुसता है और देखता है कि वहाँ पे 2 दंपत्ति पड़े हुए हैं जिनको उन कीड़ों ने मार डाला, और वहाँ पे एक बच्ची भी रहती है। वो बच्ची से बोलता है दूसरी ओर देखो, असल में वो NC5 ड्रग को छुपा रहा होता है। इसके बाद सार्जेंट उसको पकड़ के नीचे ले आते हैं। कैप्टन उससे पूछते हैं इसके पास तुम्हें नीली शीशी मिली? सार्जेंट कहते हैं हमें कोई नीली शीशी नहीं मिली। उसके बाद वो लोग उसको बस गोली मारने वाले होते हैं कि तब तक वो कोऑर्डिनेट्स पढ़ने लगता है ओएसिस की, जो कि उसे कागज से मिले होते हैं। प्रोफेसर उन कोऑर्डिनेट्स को जान जाता है और कहता है इसको जान से मत मारो, इसको सारे कोऑर्डिनेट्स पता है जिस वजह से हम इसे मार नहीं सकते। अब वोंग उनसे कहता है कि मुझे अपने साथ ओएसिस ले चलो, वरना तुम कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं जान पाओगे, क्योंकि मैंने कागज को खा लिया है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी का समय, जहाँ वोंग अब गाड़ी के पास है और गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। तभी थोड़ी दूर में उन्हें एक गाड़ी दिखती है जिसके अंदर एक दंपति और उनकी बेटी होती है। वो उनसे हेल्प मांगते हैं, वो उनकी गाड़ियां रिपेयर करते हैं, लेकिन कम गाड़ी होने की वजह से उन्हें उनकी भी जरूरत होती है। वो उनसे कहते हैं हमारे साथ चलिए। वो बोलते हैं हम झोंगड़ू जा रहे हैं। जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि झोंगड़ू में रेत के कीड़ों ने अटैक कर दिया और वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचा है, और वहाँ पे कैप्टन और सार्जेंट टाइम बॉम्ब भी लगा के आए होते हैं। जिसके बाद झोंगड़ू ब्लास्ट हो जाता है। उसको देखने के बाद उन लोग को यकीन हो जाता है कि अब झोंगड़ू जाकर के कोई फायदा नहीं है। तभी सार्जेंट उन लोगों के ऊपर गन तानते हुए कहता है चुपचाप हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद वो सब लोग उनके साथ निकल जाते हैं। तभी वोंग देख लेता है कि वो 3 नहीं असल में 4 लोग हैं। वो वहाँ पे बैग में एक लड़की को लेकर भी आए हैं, और वो लड़की कोई और नहीं बिंगबिंग की टीचर होती है। उस छोटी बच्ची के नाम बिंगबिंग होता है जो कि उन दंपति की बेटी होती है। लंबे सफर के बाद वो लोग रात को टेंट लगा करके रुक जाते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ पे रेत के कीड़े नहीं आएंगे, लेकिन तभी वोंग देख लेता है कि वहाँ पे रेत के कीड़े आ रहे हैं और वो सब लोग गाड़ी में चढ़ने लगते हैं, लेकिन रेत के कीड़े उन सब के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जब उनके पास बचने का कोई और चारा नहीं होता है तब वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं। ऐसे में बिंगबिंग की माँ को एक कीड़ा काट लेता है, लेकिन वो लोग उसको निकाल करके फेंक देते हैं। तभी वो लोग पेट्रोल डालने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि पेट्रोल जब आप अपने ऊपर डाल लेंगे तो वो रेत के कीड़े आपके पास आएंगे ही नहीं। वो सब लोग अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेते हैं, जिसके बाद रेत के कीड़े वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर उनसे कहता है इससे बस तुम थोड़ी देर के लिए बचे रहोगे, जब एक बार पेट्रोल की महक चली जाएगी तो वो लोग वापस आ जाएंगे। इसके बाद अगले दिन जब गाड़ी से वो लोग जा रहे होते हैं तभी कैप्टन गाड़ी रोकता है और अपने आदमियों को उतारता है जिनको कीड़ों ने काटा होता है, और एक एक करके उन सबको गोली मार देता है। वो टीचर और बिंगबिंग की माँ को भी गोली मारने वाला होता है, क्योंकि टीचर के पैर में कोई लोहा कट मार गया होता है और बिंगबिंग की माँ को कीड़े ने काटा होता है। जिसके बाद वोंग उनको बचाने के लिए बोलता है आप ये क्यों कर रहे हैं? उससे कैप्टन कहते हैं कि मेल कीड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फीमेल होती है उसको इनके खून की महक आ जाएगी, क्योंकि इनको किसी कीड़े ने काटा है, जिस वजह से उसके पास इनका सिग्नल जा चुका है और वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक चली आएगी, और मादा बहुत बड़ी होती है। जिसके बाद बिंगबिंग की माँ कहती है टीचर को लोहे से चोट लगी है जिस वजह से उसके पीछे वो नहीं आ पाएगी, पर मुझे एक कीड़े नहीं काटा है, तो आप मुझे यहाँ छोड़ के चले जाइए। वो काफ़ी रोती है, लेकिन उसको वो लोग छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाने के बाद वो लोग पीछे देखते हैं तो एक बड़ी सी मादा आती है और उस औरत को खा जाती है। इस बीच ये भी पता चलता है कि टीचर का लिंक है ओएसिस के, जिसकी वजह से वो दंपति उनको लेकर के जा रहे थे, क्योंकि वो ओएसिस के अंदर जाने का रास्ता जानती थी और वहाँ उनके जानने वाला कोई रहता भी था। तभी कैप्टन को ये बात पता चलने के बाद वो टीचर को अपने पास ही रखने लगता है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है और वो सब नीचे एक मॉल में गिरते हैं जाकर के, जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ खो जाती हैं।
तभी वहाँ पे उन्हें गाड़ी तो मिल जाती है पर उसमें पेट्रोल नहीं होता है। पर इस बीच दिक्कत ये हो जाती है कि कैप्टन सरिया के ऊपर गिर गया होता है, जिस वजह से वो मरने वाला होता है। लेकिन वो मरने से पहले सभी NC5 की सीसीज को फोड़ने लगता है एक करके, और ये बोलता है कि अगर मैं नहीं बचूंगा तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। वो आखिरी सीसी को फोड़ने वाला होता है, तब तक सार्जेंट उसको पकड़ लेता है और उसके गले में चाकू मार के उसको जान से मार देता है। वो उसकी उंगली काट लेता है क्योंकि उसकी उंगली से ही गाड़ी स्टार्ट होती है। अब दिक्कत ये होती है कि उन्हें पेट्रोल ढूंढना होता है और उनके पास सिर्फ एक NC5 है। वो मॉल के अंदर निकल जाते हैं पेट्रोल ढूंढने के लिए। उन्हें वहाँ पे पेट्रोल तो मिल जाता है लेकिन वो बहुत ज़रा सा होता है। प्रोफेसर अपने पास पेट्रोल को रख लेता है और वो लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे खूब सारे रेत के कीड़े हैं और ये काफ़ी बड़े बड़े वॉर्म्स भी हैं जो कि नॉर्मल साइज से बहुत बड़े हैं। उनको देख करके प्रोफेसर बचने के लिए वॉन्ग की तरफ फेंक देता है बॉटल को, जिसकी आवाज़ सुनकर के कीड़े उसके पीछे पड़ जाते हैं। टीचर घायल होती है, वॉन्ग उसको अपनी पीठ में लाद करके भागता है और उसके पीछे कीड़े पड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर ऊपर की ओर निकल जाता है। अब वॉन्ग और टीचर एक जगह फंस जाते हैं जहाँ पे कीड़े ऑलमोस्ट उनके पास आ गए होते हैं। तभी वो दिमाग लगा करके दूसरी साइड तो कूद जाता है पर टीचर नहीं आ पाती है। टीचर के पास वॉन्ग आ जाते हैं। टीचर उससे कहती है कि तुम्हें बिंग बिंग का ख्याल रखना होगा, और वो कीड़े टीचर को जान से मार देते हैं। तभी वहाँ पे चारों तरफ वो कीड़े आ जाते हैं। गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है, गाड़ी स्टार्ट होती है और वो लोग वहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी वॉन्ग भाग करके आ जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो प्रोफेसर के ऊपर अटैक कर देता है और उसको खूब मारता है। उससे सार्जेंट उसे दूर करते हैं और कहते हैं ये वही आदमी है जो हमें ले जा सकता है ओसिस तक, तुम्हें इसके साथ ढंग से रहना होगा। अब वो लोग एक जगह पर खड़े होकर के दुख मना रहे होते हैं क्योंकि उनकी टीम के काफी लोग मारे जा चुके हैं। इतने में प्रोफेसर जाता है सार्जेंट के पास और उनसे कहता है आपके गले में कुछ लगा हुआ है। वो उनका गला चेक करने लगता है और चाकू निकाल करके सार्जेंट के गले में मार देता है और सार्जेंट की मौत हो जाती है। वो सार्जेंट की बॉडी से NC5 को निकालता है और उन सबसे कहता है अब मैं अकेला यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि एक NC5 का मतलब है एक आदमी की टिकट, तो मैं ही वो आदमी बनूंगा जो ओएसिस जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जोंगड़ू, जहाँ पे अभी तक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ होता है। असल में प्रोफेसर ये आदमी होता ही नहीं है, ये तो उनका असिस्टेंट होता है। जो असली प्रोफेसर होते हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये कीड़े इंसानों को खाकर जिंदा रहते हैं। अगर इंसान गायब हो जाएंगे तो भूख से ये नहीं मरेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ ये कूड़ा भी खाते हैं और धरती पर इतना कूड़ा है जो कि 2500 सालों तक खत्म नहीं होने वाला। इसका मतलब इन कीड़ों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी और इनको रोकने में हम सक्षम नहीं है। ये असिस्टेंट उनसे आकर के कहता है कि हम चलते हैं ओएसिस, जिसके बाद वो बोलते हैं हमें ओएसिस जा करके जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, हमारा वक्त आ चुका है और हमें अपनी मौत को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए असिस्टेंट मार देता है असली प्रोफेसर को और उनका कोट और बैच लेकर के ज्वाइन कर लेता है सार्जेंट और कैप्टन को। आज का समय में दिखाया जाता है जहाँ पे वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल लेता है और वो वॉन्ग के पैर में गोली मार देता है और इसके साथ साथ बिंग बिंग के फादर के कंधे में गोली मार के निकल जाता है। मेल वॉर्म उनके पीछे पीछे पड़े होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है फीमेल वॉर्म जो कि बहुत बड़ी होती है और वो उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है। बिंग बिंग के फादर भाग के जाते हैं, गाड़ी के पीछे लटक जाते हैं ताकि वो गाड़ी को धीमा कर सकें। गाड़ी धीमी होने ही होती है, तभी वो कीड़ा आकर के अटैक कर देता है उस गाड़ी पे और गाड़ी पलट जाती है और बिंग बिंग के फादर की मौत हो जाती है। प्रोफेसर अंदर से बाहर निकलता है और वो गोली तान देता है बिंग बिंग के ऊपर। तभी भाग करके आता है वॉन्ग और वो प्रोफेसर के ऊपर अटैक कर देता है। प्रोफेसर उसके ऊपर खूब गोलियां चलाता है और वॉन्ग घायल हो जाता है, जिसके बाद वो बिंग बिंग को वो NC5 दे देता है जो कि वॉन्ग के पास होता है और वो उससे कहता है तुम्हें यहाँ से भागना होगा। बिंग बिंग वहाँ से भागने लगती है और कीड़ा बिंग बिंग के पीछे पड़ जाता है क्योंकि बिंग बिंग के हाथ में चोट लगी होती है। तभी वॉन्ग अपने मुंह से खून थूक देता है और कीड़े को खून की महक आ जाती है और वो प्रोफेसर और वॉन्ग की तरफ आ जाता है और उन लोगों को मार देता है। अब वो कीड़ा पड़ जाता है बिंग बिंग के पीछे और वो जब उसको मारने वाला होता है तब तक वहाँ पे ओएसिस वाले आ जाते हैं और उस कीड़े को जान से मार देते हैं और वहाँ से बिंग बिंग और NC5 को लेकर के निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एक वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है जहाँ ओएसिस वाले बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पे जिंदा हैं, जो भी लोग बचे हैं ओएसिस में आ जाएं, हमें ये तरीका पता चल चुका है जिससे कि हम कीड़े को मार सकते हैं। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।